हेलो जय स्टूडेंट्स, भाई हूँ वेलकम। इस वीडियो में बहुत स्पष्ट अक्षरों में बात करेंगे कि भैया पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से फिगर आउट करते हैं। भैया 10-15 दिन बचे हैं, मैक्सिमाइज करना है सर अपने को। तो छोटी वीडियो रखता हूं, 4 मुद्दों पे बात करूंगा: कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, लो स्कोर, एग्जॉस्टेड। इनके अलावा भी तुम्हें कोई और समस्या जो तुम्हारे को पढ़ाई नहीं करने दे रही है, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, उस पर भी वीडियो, उसका भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा। टारगेट एक ही है, आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। परसेंटाइल कितनी है वो मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं, इंप्रूवमेंट तो टारगेट कर सकते हैं। जितना भी दिन बचा हो, हर दिन एक नया दिन होता है। तो पहली बात, कंफ्यूजन हटानी है। कंफ्यूज घूम रहे हैं बहुत सारे बच्चे, अगर आप हैं तो जरूर बताइएगा। मैंने बोला था रिवीजन चेकलिस्ट बना लो। रिवीजन चेकलिस्ट से क्या होता है, आपका टारगेट स्कोर दिमाग में फिट करना था, और बोला था इंपॉर्टेंट थिंग्स करिए। रिवीजन नोट्स अपने जो आपने बनाए हैं, टॉप 500 क्वेश्चन बैंक, बोला था भाई कर लो। किसी ने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। एक डेडिकेटेड टारगेट दिया था, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल था, मार्क्स ऐप पे अवेलेबल था। बोला था फॉर्मूला शीट बना लो अपनी रात को सोने से पहले और उसको 2 बार रिवाइज करो। ये तुम्हें एक शीट भी दी गई थी, बोला था भैया प्रिंट आउट लेके इसको कर लो मैथ्स की, जहां पर लिखा भी था कि कितने क्वेश्चंस बने उस पर्टिकुलर चैप्टर से, ये भी गिवन था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों चीजों के लिए तुमने करा नहीं करा ये तुम्हारे ऊपर। बट अभी भी मैं बोल रहा हूं, लास्ट के 10-15 दिन में एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए जिससे कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी पे आए। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंप्रूव और इंक्रीज कंसंट्रेशन। सर ये ही तो नहीं हो रहा है, आपको अपनी सिटिंग इंप्रूव करनी है। अब सिटिंग हर बार हम जब सोचते हैं तो वो 3 घंटे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बट कई बार वो हो नहीं पाता है। हर बच्चे का स्टेमिना 3 घंटे का नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो मैं इसका सिंपल सा इलाज बताता हूं, स्मॉल सिटिंग्स बट ऑफ हाई कंसंट्रेशन। सिटिंग का अमाउंट जो है, टाइम पीरियड जो है छोटा कर दो, पर कंसंट्रेशन सुपर हाई कर दो। तो सबसे पहले टेबल क्लीन करो, जो आपका टेबल है उस पर जो गंद फैला हुआ है सारी किताबें हटाओ, जाए जमीन पे रख दो थोड़ी देर के लिए। बट अब तुम्हें क्या करना है, 60 मिनट्स के ही सेशंस बनाने हैं, 60 मिनट सिटिंग, बट उसमें ना टारगेट फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है, मुझे इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, ये मेरे नोट्स हैं, ये यहां से मैं इतने क्वेश्चंस और सॉल्व करूंगा, 60 मिनट का मैं कितना कर पाऊंगा वो टारगेट फिक्स्ड है। उस समय मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दो, अगर मोबाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट 60 मिनट्स प्रिपरेशन। और अगर और सब भी है तो मोबाइल पे सेटिंग कर दो कि जो दूसरी नोटिफिकेशन आती है वो पॉज हो जानी चाहिए, उनको इंटरनेट का एक्सेस दो ही मत। पर वो 60 मिनट फिक्स्ड गोल के साथ है, और पूरी जी जान लगा देनी है कि हम जो वो 60 मिनट में कोशिश कर रहे थे कंप्लीट हो, वो कंप्लीट होके ही उठेंगे। नो टू एवरीथिंग एल्स। बीच में कोई सी भी वीडियो आ जाए, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर अप्रैल का डेट कब आएगा, सिटी कब आएगा। अरे यार 1 घंटे क्या ही सेशन ले रहा हूं, उसके बाद पता चल जाएगा। तो क्या तुम्हारा शहर बदल देंगे, दिल्ली वाले को चेन्नई भेज देंगे, चेन्नई वाले को दिल्ली भेज देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तुम्हारा जो वो 60 मिनट है ना, वो सिर्फ इस गोल को कंप्लीट करने के ऊपर होना चाहिए। इतना अगर हाई कंसंट्रेशन रख पाओगे, स्कोर क्या बच्चों, हर एग्जाम क्रैक कर जाओगे। फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर से 60 मिनट का वही सेशन। तो 60 मिनट का सेशन, 10 मिनट का ब्रेक, 60 मिनट का सेशन, 10 मिनट का ब्रेक, 4-4 बार करना है। फिर एक बड़ा 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर दोबारा 4 ऐसी सेटिंग्स बनाओ, ठीक है। और लास्ट के जो 60 मिनट होते हैं दिन के बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। जो आज आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। आप आज बहुत ज्यादा रिवाइज करोगे, भर भर के रिवीजन हो रहा होगा, उसको भी याद करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट का 60 मिनट सोने से पहले जो होता है, फॉर्मूला रिवीजन, व्हाट यू हैव डन टुडे, उसको रिवाइज करना है। आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, गेटिंग लो स्कोर। कितने लोगों का लो स्कोर बन रहा है मॉक जो दे रहे हैं? प्रॉब्लम यहां पर लो स्कोर की नहीं है, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। मेरा बहुत फेवरेट सेइंग है, यू कांट गेट अ पॉजिटिव आउटकम विद अ नेगेटिव इनपुट। तो अगर आप दिन भर अपना लो स्कोर की माला जपते रहोगे, दिन भर नेगेटिव इनपुट अपने दिमाग में डाल रहे हो, तो पॉजिटिव आउटकम नहीं आ सकता, बिकॉज योर माइंड, योर बॉडी इज नॉट हैप्पी। और स्कोर या फिर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम आने के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस चाहिए। तो एक तो ये लो स्कोर बोलना ही बंद कर दो, आपको समझना पड़ेगा लो स्कोर आ क्यों रहा है, उसको ऊपर अगर ध्यान लगाओगे तो इंप्रूवमेंट अपने आप होगी। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे पहला रसूल क्या है? डू नॉट थिंक अबाउट वेरी बिग इंप्रूवमेंट। आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, मैं अगले टेस्ट में 2 क्वेश्चन और ज्यादा सही से सॉल्व करूंगा जिससे 8 नंबर बढ़ेंगे। अब आप सोचो सीधा 80 नंबर ज्यादा बढ़ेंगे तो डिप्रेशन ही होगा, और कुछ इलाज नहीं है मेरे पास उसका। ओवर एक्सपेक्टेशन, पुटिंग टू मच अननेसेसरी बर्डन, कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो अभी भी बैठ बैठ के मैं वो वीडियोस देखूं जहां से 40 से 99 परसेंटाइल कैसे बनाई जाए, सिर्फ प्रॉब्लम में फंसोगे, बनाएगा कुछ नहीं। स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। 10-10 नंबर बढ़ाने हर टेस्ट में, 10 नंबर के लिए 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने थे, वो कैसे करता?
स्टार्ट थिंकिंग स्मार्ट, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, और अपनी जो एक्सपेक्टेशन है ना उसको कंट्रोल करो। टेस्ट स्कोर या सॉल्यूशंस के लिए नहीं है, सारे बच्चे बस सॉल्यूशन देखते हैं, टेस्ट देखते हैं। इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट 2 राउंड अप्रोच, इट्स अबाउट 1-3-5 रूल, इट्स अबाउट 90 सेकंड ब्रेक रूल। ये 3 रूल हैं जो मैं पिछले QFTs की हर बार आता हूं, हर बार गाता हूं, वो फॉलो करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और पॉइंट, एग्जॉस्टेड। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर हम पढ़ते जा रहे हैं, फील आ ही नहीं रही है, बोर हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बर्न आउट हो गए हैं। बच्चे यही कंपटीशन है। तुम्हें किसने कहा था कि कंपटीशन क्वेश्चन दे देंगे कितनों से सॉल्व हो रहा है? दैट वाज नेवर द कंपटीशन। सो एग्जाम इज नॉट टू चेक वेदर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट, इट इज नेवर द क्राइटेरिया। They do want to check the question that you can solve or not, but when you are exhausted. तो जो तुम सोचते हो ना एग्जॉस्टेड, अबे यहीं से कंपटीशन शुरू होता है। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन तो यही है, उन्हीं में तो कंपटीशन है। जो बच्चा एग्जॉस्टेड है, बर्नड आउट फील कर रहा है पूरा, पर फिर भी वो लगा हुआ है फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, फुल सिटिंग अपनी के साथ लगा रहा है, फुल क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है, वही लाइफ में आ गए। एग्जॉस्टेड तो होंगे, हर कोई होगा, बट दैट इज वेयर एग्जाम चेक्स यू कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन अंडर प्रेशर, अंडर फ्रस्ट्रेशन, अंडर एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसलिए इसको भी अपने दिमाग से हटा दो, कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट 3 पॉइंट्स सो दैट दिस पॉइंट डज नॉट कम अप। सो प्लीज इन बातों को ढंग से जरा सोचिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा अब आप रेडी हैं इन 4 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से काम पे बैठते हैं और मचैक्स काम करते हैं। इस बार पेपर फोड़ना है, अप्रैल पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।